नगर जिंदाबाद 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 NFIR जिंदाबाद 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 NFIR जिंदाबाद 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 NFIR जिंदाबाद। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड jeweler तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। For bigger and better shopping experience, visit Tanishq near Reliance Fresh, वैशाली नगर, Main Road, अजमेर। आज उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जोनल बॉडी के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल पर कारखाना समूह के ओर से आज भोजनावकाश का समय मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय के बाहर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2004 से लेकर NPS रद्द कर OPS रिस्टोरेशन की हमारा संघर्ष जारी थे। इसके तहत 2023 जनवरी से सभी भारत की सभी डिपार्टमेंटों का कर्मचारियों का संगठन एक प्लेटफॉर्म में आकर इसके लिए संघर्ष को मजबूत किया। इस संघर्ष के मजबूती के बदौलत भारत सरकार ने एक पेंशन रिव्यू कमेटी का गठन किया। उस रिव्यू कमेटी श्रमिक संगठनों से वार्ता करी। भारत सरकार ने अपनी के ओर से पेंशन रिव्यू कमेटी ने अपनी शर्त रखी, हम कंट्रीब्यूटरी पेंशन ही रखेंगे, लेकिन आप लोग अपनी बात रखें, आपकी OPS की डिमांड के पीछे क्या है। तो इन तमाम चर्चा के उपरांत जो पेंशन रिव्यू कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 24 अगस्त को भारतीय केंद्रीय कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि NPS और OPS के स्थान पर एक नया पेंशन योजना UPS की लागू करने का निर्णय लिया। इस निर्णय में कुछ सकारात्मक पहलू है, जिसमें 50% पेंशन की गारंटी किया है या 60% पेंशन की फैमिली पेंशन की गारंटी किया है, मिनिमम 10 वर्ष के सेवाएं पे पेंशन की गारंटी किया है, मिनिमम पेंशन की गारंटी किया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब JCM की शीर्ष नेताओं से बात करी, उसी बैठक में NFIR की महामंत्री राघवैया साहब ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी ये बात रखा और पेंशन रिव्यू कमेटी के सामने मिनट्स रिकॉर्ड भी कराया कि जो प्रस्तावित UPS, जब UPS की बात करें, केवल एक केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय आपके सामने है इसको लागू करने का। इस संबंध में कोई सरकारी गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उन तमाम शर्तों के बारे में अभी अव्यक्तता है। जो 3-4 पॉइंट भारत सरकार ने कैबिनेट डिसीजन के तहत जो हमारा सामने रखी, वही तत्व हमारा सामने है। उस पे जो अनोमली निकल कर बाहर आई, सबसे अहम बात था, जो कर्मचारी 25 वर्ष के सेवा के बाद सेवानिवृत्त तो हो सकता है, लेकिन सेवानिवृत्त के बाद उनका पेंशन उसी दिन से नहीं 60 साल पूर्ण होने पे चालू होगा। सबसे अहम अनोमली यही है। तो दूसरी दूसरी सबसे है अहम बात यही है कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे, उनकी वेतन से 10% प्रति मास कटौती हो रहे। इस कटौती के एवज में रिटायरमेंट के समय पे एक लमसम अमाउंट कर्मचारी को मिलना चाहिए, इस पे प्रावधान नहीं किया गया। और तीसरी, प्रत्येक पेंशन के साथ साथ पेंशन रिवीजन वेतन आयोग के साथ पेंशन रिवीजन की बात नहीं करी, एज के हिसाब से पेंशन रिवीजन की बात नहीं करी। जो OPS में ये तमाम सुविधाएं थे, आज क्या किया आप लोगों? तो हमने भारत सरकार को ये चेताने का काम किया है कि ये मिनिमम डिमांड जो OPS के तहत हमें ये प्रावधान था, क्योंकि हमें NPS, OPS, UPS नाम से नहीं, उसमें को जो शर्त है कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत हमें सरकार से डिमांड करता है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हमने सरकार को चेताने का काम किया है कि जिस दिन कर्मचारी रिटायर हो जाए उसी दिन पेंशन चालू होना चाहिए। दूसरी, जो एक मुश्त राशि जो वेतन आयोग एक मुश्त राशि जो हमारा पे वेतन से 10% जो कटौती कर रहे हैं, उसके एवज में रिटायरमेंट के समय पर प्रत्येक कर्मचारी को मिलना चाहिए। ये हम 2 बात है। और साथ साथ 25 वर्ष से इसकी जो मिनिमम सेवा है वो 20 वर्ष OPS के बात ही करे। तो इन तमाम इशू को, क्योंकि अप्रैल 2025 में ये लागू होना है, अभी गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इस गजट नोटिफिकेशन के समय पे उससे पूर्व में हमें भारत सरकार से इन संशोधन करवाना जरूरी है। तो इसलिए
हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया आज। कल इसी तरह से प्रदर्शन मंडल कार्यालय पे मंडलों का तमाम शाखाओं में भी करेंगे। मैं एसआई जैकब, जोनल अध्यक्ष UPRMS।